जय हिंद, नमस्कार। आज हम अग्निवीर का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बारे में आप लोगों से बातचीत करूँगा और आपको वो चीज़ें मैं दूँगा, वो चीज़ें मैं बताऊँगा, जिन पे आपने यदि ध्यान दे दिया, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जीके और जनरल साइंस के अंदर आप बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अभी से शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन जो पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। 22 तारीख को इसी क्वेश्चन को ये पूछा गया एक फर्स्ट पारी में कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। सेकंड पारी में इसी को उल्टा करके उन्होंने पूछ लिया, थोड़ा सा चेंज करके घुमा के पूछ लिया कि भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है, आज फिर एक एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी राज्यों के आज एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के नाम पता होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष के नाम भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में ही इसको पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला मुख्यमंत्री कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पहले जहां जहां पहला लगता है, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, पहली महिला राज्यपाल कौन थी, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो आप इतनी सी पढ़ाई करने से, इतना सा ध्यान देने से आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा मैं बीच में ही और बोल दूं, आज पूछा गया था आंध्र प्रदेश का और फर्स्ट डे पूछा गया था महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम क्या है। तो आप ये बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि आपको मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम, लोकसभा अध्यक्ष का नाम, राज्यसभा अध्यक्ष का नाम, इन सब के नाम आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। आपके फिक्स 2 नंबर हो गए। दूसरा, युद्धों से संबंधित विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, पहली पारी के पहले दिन 22 अप्रैल के दिन ये क्वेश्चन आया था कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ। तो पता होगा 1939 से लेकर 1945 के बीच में। पहली पारी के अंदर ही एक क्वेश्चन और आया था, जो ये था कि जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार झंडा कहां पे फहराया गया। तो सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे और पहले क्या थे। तो सिंपल सी बात है कि उन्होंने कहां फहराया, दिल्ली के लाल किले में फहराया था। तो आपको मैंने अभी बार बार रिपीट यही किया है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, हर एक स्टेट का आपको पता होना चाहिए। आप इतना याद कर लेते हो तो आपके 2 नंबर फ्री फॉरवर्ड के शुरू हो जाएंगे। अगला, दिवस, हर दिन एक क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड आ रहा है। आपको दिवस पक्का याद कर लेना चाहिए। जैसे कि 22 तारीख को क्वेश्चन आया था कि आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता होगा 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करूंगा कि आप दिवस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इससे पहले जो 2-3 क्वेश्चन है, दिवस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो अभी तक आए हैं, मैं आपको बता दूं। एक, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। कारगिल दिवस भी कब मनाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको दिवस भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। थोड़ा सा करंट के ऊपर भी आपको फोकस करना है उससे। अच्छा, तीसरी बात बीच में आती है, भारत का जो संविधान है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, मुख्य मुख्य चीजों के ऊपर। जैसे कि 22 तारीख को क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 12 से 35 किस चीज का वर्णन करता है। तो आपको पता होगा, मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। ठीक है। चौथा, पहले दिन और एक क्वेश्चन आया था जो है कोलार गोल्ड फील्ड कहां पे है। कोलार की खान, कोलार में कौन सी खान है, इस टाइप से पूछ सकते हैं। या सोने की बड़ी खान कौन सी है, वो पूछ सकते हैं। या कोलार गोल्ड फील्ड कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, ये भी क्वेश्चन आपका आएगा। तीसरा, हर बार आर्मी या अग्निवीर के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आता है, खेल, खिलाड़ी का नाम, खिलाड़ी का संबंध, खेल से संबंधित एरर,
और खेल मैदान की लंबाई चौड़ाई, इस टाइप का आपको फोकस कर लेना है। एक क्वेश्चन 100% आएगा। जैसे कि 22 तारीख को आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज नहीं, ये क्वेश्चन 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2024 के अंदर भी आ चुका है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो सबको पता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? एक ट्रेनर होता है, एक कोच होता है, उसको दिया जाता है। अभी बात करते हैं विटामिन की। विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन फिक्स हमेशा का है, वो आएगा ही आएगा। आपको विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपको पढ़ लेना चाहिए। कि अभी जैसे 22 तारीख को आया कि क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। तो आपको पता होना चाहिए कि बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। तो आपको विटामिन से संबंधित, बीमारियों से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। इस बार नहीं आया है, 3 दिनों से कंटिन्यू में देख रहा हूं नहीं आया, पर हमेशा आता है। कौन